हेलो गाइस, मैं राहुल और आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में स्वागत है। और इससे पहले हमारी जो मैथ की 4 क्लासेस हो चुकी हैं और 4 क्लासेस पे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चों को सीखने को मिल रहा है। और आज की क्लास है हमारी 5th और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैथ में हम क्लास टॉपिक बाय टॉपिक कैसे मैथ को इजीली कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ की आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम ही चल रहा है और बाकी जो भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानशाला 940 से जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, वो भी आपका नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चनों को इजीली कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो आज का टॉपिक है भाग की विधि पर आधारित मीन्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन मेथड। मीन्स जैसे आप सभी जानते हैं कि मैथ में एक भाग की जो प्रोसेस है वो हम कहीं ना कहीं पूरे मैथ में यूज करते हैं। तो जब यूज करते हैं तो उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं और एग्जाम का एक लिमिटेड प्रोसेस होता है, मीन्स लिमिटेड क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो उसी बेस्ड पे ज्यादातर बनते हैं। ओके, तो जैसे अब भाग देना सभी स्टूडेंट जानते हैं। जैसे हम कहें आपसे कि 2 का भाग आप किसी भी संख्या में देंगे तो आपको, जैसे हम कहें आपसे 2 का भाग आप 11 में दीजिए तो हमारा 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 और जाने के बाद कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं, सेकंड कि हमने कितनी बार भाग दिया और हमारा किस संख्या में भाग दिया और कितना शेष बचा। तो ये कुछ हमारे 4 से 5 पॉइंट होते हैं जो एक भाग की प्रोसेस में पूरा फॉलो होता है। ओके, तो जैसे हम कहें आपको कि 7 का भाग देना है किसी संख्या में 45 में। ओके, हमारा 7 6 42 हो गया, 6 टाइम गया और हमारा यहाँ पे 3 बच गया। तो पहली चीज कि आपने किस संख्या से भाग दिया। ओके, तो हमने 7 से भाग दिया तो हमारा 7 क्या है, तो 7 हमारा भाजक हो जाएगा। सेकंड, किस संख्या में भाग दिया, तो हमने 45 में भाग दिया तो 45 हमारा यहाँ पे क्या है, 45 हमारा यहाँ पे भाज्य है। ओके, थर्ड थिंग कि कितनी बार भाग गया, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि 6 टाइम गया था और 6 टाइम गया है तो 6 हमारा यहाँ पे क्या है, भागफल है, क्वोशिएंट है। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ बच रहा है तो उसको हम बोलते हैं शेष, मीन्स रिमाइंडर। ओके, तो इनके बीच में, इन चारों के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं भाज्य, मीन्स जिस संख्या में भाग दिया था। हमें भाज्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 और जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम जोड़ देंगे। मीन्स डिविडेंड बराबर डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो पूरे भाग की प्रोसेस में बस ये 4 चीजें होती हैं जिनको हमें याद रखना है और इनके बीच में हमें एक रिलेशन होता है उसको याद रखना है। ओके, अब क्वेश्चन जब हम एग्जाम में आते हैं तो इन चारों में से कोई 3 चीजें आपको दी जाएंगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पे डिविजर दे दे, क्वोशिएंट दे दे और रिमाइंडर दे दे। तो हमसे पूछे डिविडेंड क्या होगा। ओके, या हो सकता है कि हमसे ये पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में हमारा भाजक क्या होगा। तो भाजक बराबर क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो अब जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा कि सबसे पहले जो डिवाइड का है मीन्स मल्टीप्लाई है तो उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे देखें, इस रिमाइंडर को हम भाज्य के पास लेके जाएंगे तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। ओके, और जो भाजक के साथ क्या है, भाजक के साथ हमारा भागफल है, किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हम उसको हटाएंगे यहां से तो जब दूसरी साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स हमारा हो जाएगा ये
भागफल। ओके, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड बाई भागफल हो जाएगा। यदि हम आपसे कहें कि भागफल क्या होगा, तो भाज्य माइनस शेषफल मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो आप इन चारों के बीच के रिलेशन को याद रखना है कि भाजक और भागफल का जब गुणा करते हैं तो हमारा भाज्य कैसे प्राप्त होगा। भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करने के बाद 3 जितना भी हमारा रिमाइंडर बचा उसको ऐड कर दें। यदि इनकेस रिमाइंडर नहीं बचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे, तो फर्स्ट टाइप का है ऑन डिवाइडिंग 1265 बाई ए नंबर मीन्स 1265 को किसी संख्या से भाग दिया तो द क्वोशिएंट इज 84। ओके, एंड द रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल बी द डिवीजन। मीन्स हमसे यहाँ पे भाजक पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको मैथ बहुत ही वीक लगता है, मीन जिन्हें मैथ से डर लगता है, अब डर लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर ना मिला हो या उन्हें ऐसे ट्यूटर ना मिले हों जो मैथ को एक इजी वे में या मैथ का जो एक डर होता है उसको भगा सके। तो कोई भी इसमें इश्यू नहीं है, सभी के साथ कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उसको डर लगता है। डर का मीन्स ये है कि वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन एक अजीब सा कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस सब्जेक्ट को उठाने का मन नहीं करता। क्यों? अजीब सा एक डर है। तो इस डर को ही खत्म करना है। तो जो न्यू है वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। तो यहां पे देखिए भाज्य दिया गया है, ठीक है, हमारा द क्वोशिएंट इज 84 मींस भागफल दिया गया है 84 और रिमाइंडर दिया गया है 5। ओके, अब यहाँ पे हमसे पूछा है डिवीजर क्या होगा मींस भाजक क्या होगा। तो भाजक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। इन जो वैल्यू यहाँ पे दी गई उनको वहां पे पुट किया तो 1265 इज इक्वल टू a इंटू 84, हम भाजक को a मान लेते हैं, प्लस हमारा रिमाइंडर 5। ओके, तो ये 5 यहाँ पे प्लस में है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। 1265 माइनस 5 इज इक्वल टू 1260 हो जाएगा। ओके, क्या बचेगा हमारे पास, a इंटू 84 बचेगा। ठीक है, अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। तो यहाँ पे 84 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1260 डिवाइडेड बाई 84। ओके, तो हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 120 और 15 चौका 60। ओके, तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा हमारा कितना, 15। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि अब आपको चेक करना है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही आया है या नहीं आया है। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे कि हमारा ऑप्शन दिए जाएंगे 13 14 15 16। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने की चीज ये है कि मान लेते हैं कि आप ऑप्शन नंबर 15 उठाते हैं और हमें इस क्वेश्चन के भाजक का जो यूनिट प्लेस है वो कितना है, 5 है। ओके, और रिमाइंडर आपको याद रखना है कितना है, 5। तो आपको यहां पे 5 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़नी होगी कि हमारा जो यूनिट प्लेस है वो हमारा 5 मिल जाए। ओके, तो यहां पे कोई ऐसी संख्या मीन्स 84 हमारा था, अब 84 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि उसमें 5 जोड़ने पर 5 मिल जाए। तो ऑप्शन आप 15 उठाएंगे। क्यों 15 उठाने का मीन्स ये 5 4 जा 20 हो जाएगा और 20 में यूनिट प्लेस 5 0 और उसमें 5 जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, तो चीजों को हम ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 50% मीन्स 2 ऑप्शन तो इजीली आप यदि आप सोचेंगे तो वैसे ही हट जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिया गया है 1000 को 93 से भाग देने पर भागफल 10 प्राप्त होता है, तो शेष
क्या बचेगा? ऑन डिवाइडिंग 1000 बाई 93 द क्वोशेंट इज 10, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? मीन्स हमें शेष निकालना है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे? जिसको आता है मैथ या मैथ बैकग्राउंड है तो उसको डायरेक्टली हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। जिसको नहीं आता है वो स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन करे। जब स्टेप बाय स्टेप करेगा 2 बार 3 बार 4 बार तो वो चीजें हमारी इजीली होने लगेंगी। ओके, तो यहाँ पे भाज्य दिया गया है 1000, भागफल दिया गया है और शेषफल हमें निकालना है, भाजक दिया गया है। ओके, अब इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में तो 1000 इज इक्वल टू 93 इंटू 10। क्यों? आपका डिवीजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x। ओके, तो 93 इंटू 100 तो 1000 माइनस 93 इंटू 10 930। जब इसको सॉल्व करेंगे, क्यों इसको उठा के हम कहां लेके जाएंगे? दूसरी साइड में, तो यहाँ पे x बचेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगी, तो ये x इज इक्वल टू 70। मीन्स आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग 10690 बाई ए नंबर, मीन्स इस संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया, द क्वोशेंट इज 73 एंड द रिमाइंडर इज 32, फाइंड द डिवीजर। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेष 32 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। वैल्यू पुट करें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो किस किस का मान दिया गया है? भाज्य हमें दिया गया है, शेषफल दिया गया है, भागफल को डिवाइड कर दें तो 10,690 माइनस 32, ओके, डिवाइडेड बाई 73। ओके, क्लियर है सभी को? तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा इसका 146। मीन्स उस संख्या का जो भाजक था वो 146 था। भाज्य भाजक मीन्स इन भाग की जो प्रोसेस के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, बस एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में क्या रिलेशन है उसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या निकालना है हमें? भाज्य निकालना है। ओके, भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणा भागफल, मीन 403 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 403 तो ऐसे ही रहेगा और डबल जीरो आपके और आ जाएंगे, प्लस शेषफल हमारा था 58, उसको ऐड कर दें तो आपका आ जाएगा 40358। ओके, तो यहां पे भाज्य हमारा निकल के आ जाएगा 40,358। अब इस क्वेश्चन का प्रोसेस दिया गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको रिलेशन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2। हम इसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के कितने टाइप हमारे इस भाग की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे दिया गया है, एक तो हमारा टाइप था कि एक भाज्य भाजक और भागफल का एक रिलेशन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे। टाइप 2 में डिस्कस करते हैं, किसी संख्या को 195 से भाग करने पर 47 शेष बचता है। ओके, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या बचेगा? ओके, तो वैसे जो क्वेश्चन आप हो सकता है कि इसमें आप इजीली सॉल्व ना कर पाए, लेकिन अब एक चीज कर सकते हैं कि पहली कंडीशन में देखिए, यहां पहली कंडीशन खत्म हो गई कि किसी संख्या को 195 से डिवाइड किया होगा तो 47 शेष बचते हैं। ओके, तो हमारे पहली कंडीशन में 47 आपका रिमाइंडर बचा। ओके, सेकंड कंडीशन को पढ़ते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें, मींस सेकंड कंडीशन में हम किस से डिवाइड कर रहे हैं? तो सेकंड कंडीशन में हम इस संख्या को 15 से डिवाइड कर रहे हैं।
ओके, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो पूछा कि हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहली कंडीशन का शेष दूसरी कंडीशन में किससे भाग दे रहे हैं, इसको याद रखना है। तो 47 हमारा पहली कंडीशन का शेष था, सेकंड कंडीशन में 15 से डिवाइड किया, 15 या 45 हो गया और 2 आपका रिमाइंडर बच गया। ओके, क्लियर है सभी को? यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी संख्या n को 4 से विभक्त करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से विभक्त करने पर शेष क्या बचेगा? ऑन डिवाइडिंग ए नंबर n by 4 the remainder is 3. What will be the remainder when the 2n is dividing by 4? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हमारा किससे डिवाइड कर रहे थे, n को छोड़ो, n से हमें कोई मतलब नहीं है। पहली कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना बचा था, तो पहली कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 3 है। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, संख्या 2n को, तो जो भी रिमाइंडर बचा है उसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, मींस उसको डबल करेंगे। तो पहली कंडीशन का रिमाइंडर 3, उसको 2 टाइम्स किया, मींस 3 2 जा 6 हो गया, और उसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। जब किसी संख्या 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका यहां पे 4 एकम 4 और 1 टाइम जाएगा 2, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, तो यहां पे रिमाइंडर आपका बच गया 2। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा होता कि इस संख्या, मतलब किसी संख्या n को 4 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है। ओके, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। संख्या 2n, अब 2n के स्थान पर कहा होता कि n स्क्वायर, n स्क्वायर कहा होता, को 4 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। तो पहली कंडीशन का जितना आपका रिमाइंडर था उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 2, सॉरी 1। ओके, तो जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उस रिमाइंडर को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि 3n होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 2n + 1 जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। सेकंड है, किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर 3 शेष प्राप्त होता है। ओके, उसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे उसी संख्या मीन्स जिस संख्या को पहले डिवाइड किया था, तो यहां पे पहली कंडीशन का रिमाइंडर है 3 और उसी संख्या को 5 से डिवाइड किया, तो जब हम 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 3 ही बच जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन की जो सेकंड भाषा है वो लगभग फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही है, बस यहाँ पे आंसर दोनों का, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर 3 शेष बचता है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 6 द रिमाइंडर इज 3, then what will be the left on dividing the square of the same number by 6? मीन्स उसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करें, तो उसी संख्या किसके वर्ग, किस संख्या के वर्ग को, 3 के, तो 3 का स्क्वायर पूछा है और उसको हम डिवाइड किससे करें, 6 से डिवाइड करें, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 6 कम 6 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हमने पढ़े और उन 2 टाइप्स के क्वेश्चनों पे कुछ क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया, अब इन पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन पे एमसीक्यू करते हैं और देखते हैं कि आप उनके आंसर
सीख के क्या देंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें और मैं उतनी ही जल्दी लाइव आ सकूं आप सभी के लिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 69, मीन्स किसी संख्या को 69 से भाग देने पर 45 रिमाइंडर बचता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 23, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो उसी संख्या को 23 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहला ऑप्शन है 21, 23, 22, 23, 25। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं, उसके बाद बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे इस क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि पहली कंडीशन का आपका रिमाइंडर है 45। सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि उसी संख्या को 23 से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाई 23, तो 23 को 45 में डिवाइड करना है तो 1 टाइम जाएगा और ये आपका रिमाइंडर 23 प्लस 22 हो जाएगा आपका 45। मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 22। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष फल 5 प्राप्त हो। ओके, तो आपने क्या किया, आपको सबसे पहला काम यही है कि इस क्वेश्चन में आप जो जो वैल्यू दी गई है उनको नोट कर लें। ठीक है, तो भागफल आपको दिया गया है, भाज्य दिया है 1265, उसके बाद 84 भागफल बचता है, तो भागफल आपका है 84, रिमाइंडर बचता है 5, तो शेष आपका हो जाएगा 5। और क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे भाजक का मान पूछा है। ठीक है, तो 1265 इज इक्वल टू x इंटू 84 माइनस 5। इस 5 को इसमें से लेस करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1265 अपॉन 84। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 15 120 मीन्स 15 टाइम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे ये है बाई मल्टीप्लाइंग 48 बाई विच नंबर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 173 एंड 240। मीन्स इन दोनों का जो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसका किस संख्या से गुणा करें कि यहां पे देखें हमें नहीं पता 48 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि 48 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 48 को x से मल्टीप्लाई किया तो जो इसका मान आएगा वो किसके बराबर होगा, 173 और 240 के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ओके, तो यहां पे देखें 173 और 240 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 41520। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे 48 को हटाना पड़ेगा तो 48 इसके डिवाइड में आ जाएंगे। ओके, तो जब इसको हम 48 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 8 चौक 32, 5 चौक 20, बहुत वैल्यू कम हो जाएगी ये, तो ये तो होगा नहीं। 6 चौक 24 ये भी कम हो जाएगा और 4 चौक 16 ये भी कम है, तो यहाँ पे 8 चौक 32 और 8 छः 48। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 865। मीन्स हमने ऑप्शन से चेक किया कि ये नियरेस्ट किसके बहुत ज्यादा पास 41 के
कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करने पे पास आएगी? तो 8 4 जा 32, तो ये बहुत ज्यादा नियरेस्ट है। तो इस दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर 41,520 और 48 से डिवाइड करेंगे तो 864 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ओके, तो पहली कंडीशन का शेष जल्दी से कमेंट करके बताएं, जो भी बच्चे इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, और जब कर पा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। ओके, तो पहली कंडीशन का रिमाइंडर आपका 36, और सेकंड कंडीशन में हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 17 से, तो 17 2 जा 34 और रिमाइंडर आपका 2 आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले में ही मैं बता चुका हूं, तो इसका आंसर क्या रहेगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेष क्या मिलेगा? ओके, आप लोग बताएं इसका आंसर, क्योंकि पहले ही इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या ला मीन्स एल, कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और हम देखेंगे कि आप लोग क्या क्या सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 6 each digit of the product is 3 which is the smallest such number। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कौन सी संख्या ऐसी है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 3 मतलब सभी जितने भी अंक होंगे वो सभी 3 मिले। तो जल्दी से बताएं इसका। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा इसका कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें आपको सभी जगह 3 मिल रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें और जल्दी से बताएं। तो यहां पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर ए उठा के देखें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो 7 63 और 7 चौक 28 अच्छे 34। ओके, तो यहाँ पे 3 मिला और यहाँ पे 4 मिला, मीन्स यहाँ पे तो 3 नहीं बन रहा है। सेकंड ऑप्शन में 7 63 और 7 एकम 7 और 6 13 और 7 7 49 और 1 50, मीन्स आपको थर्ड प्लेस पे 0 मिला, मीन्स 3 नहीं मिला। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो 7 63 मीन्स 3 हो गया, 7 एकम 7 और 6 13 हो गया, 7 6 42 और 1 43, 7 चौक 28, 7 49 और 4 53, 7 चौक 28 और 5 33। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सभी अंक आपके 3 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आपने क्या सीखा और क्या आपके डाउट्स रह गए हैं, इसको आप हमें बताएं। और ये आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।